हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन अ डिक्री बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड। आंसर हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजन से। इसमें आ गया हमारे पास कि सेक्शन 50 to 53 जो है हमारे पास कोड का, वो डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री के साथ जो अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो डिसीज जजमेंट डेटर है उसके। फिर आगे अगर जजमेंट डेटर डाइज बिफोर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री, ये हमारे पास जो है सेक्शन 50 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे जजमेंट डेटर जो है उसकी डेथ हो जाती है बिफोर जो डिक्री है वो फुली सेटिस्फाइड हो, तो यहाँ पे डिक्री होल्डर जो है वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए डिक्री अगेंस्ट जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऐसे जो जजमेंट डेटर का है, लेकिन सिर्फ उसी एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी की डिसीज्ड की जहाँ पे जो उसके हाथ में आई है और जो है फुली जो ड्यूली डिस्पोज ऑफ नहीं की है। तो बेसिकली जो डिसीज्ड हमारे पास जजमेंट डेटर है उसकी डेथ के बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास जितना भी शेयर में प्रॉपर्टी आई है, फॉर इंस्टेंस ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास एलआर के पास आई है, तो यहाँ पे जो इतनी प्रॉपर्टी का शेयर है उसमें से वो जो है डिक्री जो है सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास मनी डिक्री। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 52। सेक्शन 52 जो है हमारे पास वो फर्दर प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे मनी डिक्री पास की गई है एक पार्टी के अगेंस्ट एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीज्ड पर्सन का, वो एग्जीक्यूट की जा सकती है अटैचमेंट से और जो है सेल से प्रॉपर्टी की ऐसे जो डिसीज्ड हैं उनकी। हाउएवर अगर जजमेंट डेटर जो है वो पोजेशन में नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी की, एंड मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों कंडीशंस मैंडेटरी हैं, और वो फेल हो जाता है सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को कि उसने ड्यूली डिस्पोज ऑफ की है प्रॉपर्टी जो उसके पोजेशन में आई थी, तो डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट की जा सकती है उसके अगेंस्ट उस एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी की सेम मैनर में जैसे कि डिक्री जो है उसके अगेंस्ट पास हुई है। तो यहाँ पे जो है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है मनी डिक्री में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंक्लूजन या फिर जो लाइबिलिटी क्या है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 53। सेक्शन 53 प्रोवाइड करता है कि जो प्रॉपर्टी है जो किसी सन के या अदर डिसेंडेंट्स के हाथ में आई है वो लाइबल होंगे पे करने के लिए जो डेट्स हैं डिसीज्ड एंसेस्टर के हिंदू लॉ के अंदर, और वो डीम्ड माने जाएंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है डिसीज्ड की फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50। तो जो प्रॉपर्टी का शेयर जो भी फर्दर डिसेंडेंट्स और सन के हाथ में आया है वो माना जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो डिसीज्ड की है डिक्री जो है सेटिस्फाई करने के लिए, एंड जो है सेक्शन 52 भी इंक्लूडेड होगा, मतलब मनी डिक्री भी इसमें इंक्लूडेड होगी। दस इवन एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है डिसीज्ड की वो लाइबल होगी अगर वो जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में आती है। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, और हमने 5 मार्क्स के हिसाब से ही किया है। अगर ये 10 मार्क्स में भी आता है तो आप इक्वल लेंथ जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने जो है 4 पैराग्राफ्स जो डिस्कस किए हैं, और ये 2 स्टैंडर्ड पेजेस हैं आपके मेंस आंसर शीट के, वो जो है इक्वली फिल कर सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है, कोई केस लो हमने जो है रीसेंट केस लो या फिर स्टैंडर्ड केस लो हमने डिस्कस नहीं किया है, प्लस इसमें जो है ऐसा कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं है। जिन स्टेट्स में बेरेक्ट अवेलेबल होती है आप बेरेक्ट उठा के जो है इसको सेक्शन वाइज लिख सकते हैं हेडिंग्स बना के, और आज तक ये किसी भी स्टेट में नहीं पूछा गया है, बट बहुत बार प्रोबेबिलिटी होती है 5 मार्कर क्वेश्चन की जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑर्डर 21 के रूल्स हैं हमारे पास 1 to 106, और उसके अलावा जो हमारे पास सेक्शंस भी हैं। तो बहुत बार जो है एग्जाम में बैठने के बाद आपको कन्फ्यूजन होता है, जैसे आपको दे दिया है कि लाइबिलिटी क्या है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तो आप बेरेक्ट से हर एक रूल नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पहले से ही थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इन सेक्शंस में जो है कवर्ड हैं। बाकी हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है इस क्वेश्चन में। थैंक यू।